श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुना मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। भाके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। एकादश स्कंद भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी संवाद के अंतर्गत दत्तात्रेय जी और यदु जी का संवाद, जिसमें भगवान दत्तात्रेय जी यदु जी को अपने 24 गुरु और उनसे ली हुई शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने हरिन से यह सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरणी के गर्भ से पैदा हुए ऋष्य श्रृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देखकर सुनकर उनके विषय में इतने खो गए कि वो स्त्रियों के बस में हो गए और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। ऋष्य श्रृंग ऋषि। इसलिए साधक को, साधु संत महंत सभी को भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो साधना उपासना मार्ग के व्यक्ति हैं, साधक हैं, योगी मुनि धीर पुरुष हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनको विषय भोग संबंधी जो विषयों से लिप्त हो, जिनसे विषयों की ओर आकर्षण बढ़े, ऐसे गीत गाना बजाना नृत्य इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य फिर विषय संबंधी जब गान सुनता है, गीत सुनता है, विषय संबंधी संवाद सुनता है, तो वो विषयों की ओर आकर्षित होता है। ऋष्य श्रृंग नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने भी स्त्रियों के विषय संबंधी गाना बजाना सुना और वो स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मतकर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीभा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटे में मांस का टुकड़ा लगाया जाता है और उस मांस के टुकड़े के लोभ में आकर मछली अपने आप को कांटे में फंसा देती है और अपने प्राण से हाथ धो बैठती है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि मनुष्य इस मन को मतकर व्याकुल कर देने वाली इस रसना, इस जीभा के बस में होकर मारा जाता है। इंद्रियाणि जयंत्याशु निराहारा मनीषणः वर्जित्वा तु रसनम तन्निरसस्य वर्धते।
विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है। भोजन हमने त्याग दिया, दूसरी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देंगी आहार नहीं लेने से, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिया वश में नहीं होती। जैसे ही भोजन सामने आएगा तो रस इंद्रिया जो है हमारी रसना, वह तुरंत जागृत हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी जब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता, कब तक? जब तक रस इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता। ताव अजित इंद्रियो न स्याद विजितांद्रिय पुमान न जयेत रसनम यावजितम सर्वम जिते रसे। जब तक वह रस इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता, और यदि रसन इंद्रियों को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। अगर हमने अपनी रसना को, अपनी जीवा को अपने बस में कर लिया तो बाकी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाएगी। इसलिए हमें अपने जीवा के स्वाद पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि हे नृपनंदन, मैं आपको आगे की शिक्षा बताता हूं। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो शिक्षा ग्रहण की मैं तुम्हें सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र आभूषण से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। पिंगला वैश्या। नर रत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती थी कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए आ रहा है। पिंगला वैश्य को हर आते जाते पुरुष में यही दृष्टि दिखाई देती थी कि यह धनवान है और कुछ धन देकर उपभोग करेगा। जब आने जाने वाले बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती थी कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात बीत गई। पिंगला नाम की वैश्या धन की कामना से पुरुष रमण के लिए पुरुषों को आते जाते देख रही थी और सोच रही थी कि कोई धनवान पुरुष आएगा और मुझे धन देगा। इस प्रकार वो नींद भी अपनी खो बैठी, यानी कि कामना के चक्कर में उसने अपनी निंद्रा भी खो दी। आधी रात हो गई। सचमुच आशा और सो भी धन की आशा बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हो गया। जो वैश्या थी पिंगला, तो जो वैश्या वृत्ति करती थी, धन के बदले अपने शरीर का उपभोग कराती थी, तो उसको जो उसकी आजीविका थी, जो वृत्ति थी, उससे भी वैराग्य हो गया। पूरी रात हो गई। अब उसे इस वृत्ति से वैराग्य हुआ, उसमें दुख बुद्धि हो गई।
इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य के कारण चिंता ही, इस वैराग्य का जो कारण था वो चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी है जो सुख का ही हेतु है। जब पिंगला वैश्या के चित्त में इस प्रकार की वैराग्य की भावना जागृत हुई, तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, हे राजन सुनो। क्या गीत गाया? मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है, इच्छाओं की, आशा की फांसी पर मनुष्य लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं, हमारे अंदर की जो प्रबल इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, उनको अगर कोई तलवार काट सकती है तो वह केवल वैराग्य ही है। हे राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ, जो इन बखेड़ों से उबा नहीं, वह शरीर और उसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। जो अज्ञानी पुरुष होता है वो ममता छोड़ने की इच्छा ही नहीं उसके मन में आती। छोड़ेगा तो क्या, उसके मन में इच्छा ही जागृत नहीं होती। वो इतना लिप्त रहता है मोह में, माया में, ममता में, उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो पिंगला को वैराग्य हो गया। जब कोई पुरुष नहीं मिला, उसको धन की कामना थी, उसकी कामना पूर्ति नहीं हुई। हमारी इच्छा जब पूर्ति नहीं होती है तो किसी स्थिति में वैराग्य की स्थिति पहुंच गई। वो पिंगला गीत गा रही है, अहो में मोह वितिंतिम पश्यता विजितात्मना या कांता दशतः कामम कामये येन बालिसा। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। पिंगला कह रही है, अहो में मोह विदितम पश्यता विजितात्मना। मेरे मोह का विस्तार तो देखो, मैं इन दुष्ट पुरुषों से जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है विषय सुख की लालसा करती हूं। कितने दुख की बात है, मैं सचमुच मूर्ख हूं। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम विटप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोकम मोहप्रदम तुच्छमहम भजे अज्ञाः। मेरे निकट से निकट हृदय में मेरे सच्चे स्वामी विराजमान हैं, मेरे भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम और सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय, मैंने उनको छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। मैंने संसारी पुरुषों के चक्कर में भगवान को भुला दिया। वो भगवान जो सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, और मैं किसकी कामना कर रही हूं? उन पुरुषों की कामना कर रही हूं जो अनित्य हैं, जिनकी कोई सत्ता नहीं है, जो किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकते। उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह ही देते हैं। मोह प्रदम तुच्छमहम भजे अज्ञा। शोक और मोह देते ये मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूं। बड़े दुख की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्य वृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को कलेश और पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट लोभी और निंदनीय पुरुषों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूं कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूं। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। यह शरीर क्या है? ये शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंबे लगे हैं। जैसे घर में खंबे पिलर लगे होते हैं, वैसे ही
इस शरीर में तिरछे बांस और खंबे लगे हुए हड्डियों के, चाम, रोए और नाखूनों से यह छाया हुआ है। जैसे छत डाल देते हैं वैसे ही चाम, रोए, मांस और रोए की और नाखूनों से यह छाया हुआ है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। हमारे घर में जो संचित संपत्ति है वो अंत में मल और मूत्र ही है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूं, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। विदेहा नाम पुरे हास्मिनमहम, मैं एकम मूढ़धी, मैं केवल एक मूढ़ हूँ जो परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी हैं, स्वद हैं, सबके प्रीतम हैं, सबके स्वामी हैं और सबकी आत्मा है। मैं अपने आप को देखकर उन्हें खरीद लूंगी, इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनके देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया। कियत प्रियम ते विये भजनम कामा, ये कामदा नरा आद्यंतवंतो भार्याया देवा बा काल वृद्धुदा। वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया? नहीं किया। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े कर रहे हैं। काल विद्रुतहा, काल के गाल में स्वयं देवता भी पड़े हुए हैं। वह भी अपनी स्त्रियों को, पत्नियों को सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं कर पाए। अरे नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापी कर्मणा, निर्वेदोयम दुरासाया यन में जाता सुखावयम, मेवं स्वमर्द भाग्याया कलेशा निर्वत हेतव, योनानुबंधनम निहर्ते पुरुषासम मृच्छति। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ। पिंगला कह रही है कि भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है, भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए, तभी तो मुझे वैराग्य हो गया। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वहन कर लूंगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूंगी। संतुष्टा श्रद्धेता यथा लाभेन जीवती, बड़े संतोष श्रद्धा से रहूंगी, जो कुछ मिल जाएगा उससे जीवन निर्वाह करूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। संसार कूपे पतितम विषया ए मुक्तिम क्षणम
ग्रस्तम कालाहीना आत्मनाम को यस्त्र त्रातुम अधीश्वरम। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया, विषय भोग ने अंधा बना दिया मनुष्य को। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। काल हमारे सिर पर मंडराया हुआ है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा दूसरा कौन कर सकता है? अजगर के मुख में जाने के बाद कौन हमारी मदद कर सकता है? बताइए। भगवत कृपा ही हमारी मदद कर सकती है। कोई चमत्कार, भगवान की कृपा, भगवान स्वयं ही बचा सकते हैं। इसी प्रकार काल रूपी अजगर ने हम मनुष्यों को अपने मुंह में दाव रखा है। अब भगवान को छोड़कर कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है, उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। ग्रस्तम कालाहिना जगत, सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, पिंगला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने वाली लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही परम दुखम, नैरास्यम परम सुखम, यथा सैच्छदम कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है, इच्छा कामना ही सबसे बड़ा दुख है, निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि पिंगला वैश्य जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी उसको सुख प्राप्त हुआ। जब तक हमारे अंदर किसी विषय को भोगने की आशा कामना जागृत रहेगी, जब तक स्वप्न में भी हमें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे अंदर की कामना हमको पिंगला की तरह परेशान कर देगी। ना हमको नींद आएगी, ना हमको चैन आएगा, ना हमारे मन को शांति ही मिल पाएगी। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, पिंगला नाम की वैश्य से मैंने ये शिक्षा ली। अब अवधूतोपाख्यान में दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहते हैं, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते, एकत्रीकरण नहीं करते, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक क्रूर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे वह छीनने के लिए उसे घेरकर चोंच मारने लगे। जब क्रूर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला। तदा मिसम परित्यज्यम सह सुखम सम अवितदत्। जब तक हमारी कामनाएं रहेंगी, जब तक हमें सुख नहीं रहेगा। तो संग्रहणीकरण मतलब उसने मांस का एकत्रीकरण कर रखा था अपनी चोंच में। जब तक हम धन का, वासनाओं का, विषय भोग का, आशाओं का एकत्रीकरण अपने अंदर रखेंगे और जब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। और जिस दिन हम उनका त्याग कर देंगे, उस दिन क्रूर पक्षी की तरह सुख मिल जाएगा। पक्षी ने मांस छोड़ दिया, दूसरे पक्षियों ने उनको चोंच मारना छोड़ दिया, पक्षी सुखी हो गया। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, राजन, मुझे मान अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमण करता हूं। मैं आत्म क्रीडिता आत्मरतीर विचरामि ही बालवतः। कैसे क्रीड़ा करता हूं?
जैसे एक बालक अपने आप में ही क्रीड़ा करता है। यह शिक्षा मैंने किससे ली? एक छोटे बालक से ली। अतः उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूँ। जैसे बच्चे को कोई ना तो संग्रहण करने की चिंता है, ना कोई कामना है बच्चे की, समझे। इस जगत में दो ही प्रकार के व्यक्ति निश्चित और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला वाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुंवारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। किसने? कन्या ने। कन्या को वरण करने के लिए, देखने के लिए आए। घर पे कोई था नहीं, तो आतिथ्य सत्कार करने के लिए, अतिथि का सत्कार करने के लिए कन्या स्वयं ही तत्पर हुई। उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी हुई शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदनीय समझकर, निंदित शब्द समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई, और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां ही रहने दी। तब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे राजन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहीं आ गया। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी भी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुंवारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए। किसको? संत को, साधक को। आत्मज्ञान की आकांक्षा रखने वाले आत्मज्ञानी को अकेला ही विचरण करना चाहिए। मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में कर लिया जाए। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, तब धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि शांत हो जाती है। हे राजन, इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसको पता नहीं चला। वह अपने काम में इतना लीन था कि उसको पता ही नहीं चला, शोर के साथ राजा की सवारी निकल गई। वह अपने बाण बनाने में व्यस्त रहा। इसी प्रकार मनुष्य को चित्त से अपने आत्मा में स्थिर रहना चाहिए, इतना परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए कि कुछ भी शोर शराबा हो उसको पता ना चले। मैंने सांप से शिक्षा ली। सर्प से क्या शिक्षा ली? अकेले ही विचरण करना चाहिए सर्प की भांति। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। सन्यासी को मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचरणों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना तो व्यर्थ दुख की जड़ है। अपने लिए घर सजाना नहीं चाहिए सन्यासी को। जिस प्रकार सांप दूसरों के बनाए हुए घर में, दूसरों के बिल में घुसकर रहता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी इधर उधर रहकर समय व्यतीत करना चाहिए। एको नारायणो देवा पूर्व सृष्टम स्वयं मायया सन्नहर्तम काल कलया कल्पान
एदम ईश्वरः। अब मकड़ी से शिक्षा ली। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व काल में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है, परमात्मा का दूसरा कोई आश्रय नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक हैं। कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को समयावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं केवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करके और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महतत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महतत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार सृष्टि का मूल कारण है, उसी में यह सारा विश्व सूत के ताने वाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय में मुंह के द्वारा जाला फैलाती है और उसी में विहार करती है और फिर उसे ही निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर परमात्मा भगवान भी इस जगत को अपने में उत्पन्न करते हैं, उसमें ही जीव रूप में विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। जैसे मकड़ी स्वयं जाला बनाती है, स्वयं उस जाले में विहार करती है और स्वयं बाद में उस जाले को निगल जाती है, उसी प्रकार परमात्मा इस संसार को अपने शरीर से उत्पन्न करते हैं, उसमें ही आत्मा के रूप में रमण करते हैं और अंत में उसको ही अपने अंदर विलय लीन कर लेते हैं। यथा यया विहत्ये भूयताम गिरस्तेव महेश्वरा यत्र यत्र मनोदेही धार्यते सकलम ध्या। बोले नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब कह रहे राजन, एक बिलिनी कीड़े से, भृंगी नाम के कीट से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़ा है, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर में तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा वह तुम्हें बताता हूं, सावधान होकर सुनो। यह जो मेरा शरीर है, यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं कि यह एक दिन इस शरीर को कुत्ते और सियार खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूं, अपने शरीर को अपना समझता ही नहीं। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है और कर्म करता है,
तथा स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े घर नौकर चाकर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है और बड़ी कठिनाई से बड़े परिश्रम से बड़ा दुख सहकर धन संचय करता रहता है। आयुष्य पूरी होने पर, आयु समाप्त होने पर भाई शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है। बड़ा दुख उगाकर धन का संचय करता है, परिवार का पालन पोषण धन पुत्र आदि का वो करता है, लेकिन मृत्यु जब आयु समाप्त हो जाती है तो वह शरीर तो नष्ट हो ही जाता है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसको भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। धन का संचय कर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी दुख के बीज बो जाता है। जैसे वृक्ष बीज छोड़ जाता है, जैसे बहुत सी सोते अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, जननेन्द्रिया स्त्री संभोग की ओर ले जाती हैं, त्वचा स्पर्श की ओर ले जाती है, पेट और कान दूसरी ओर ले जाते हैं, कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींचते हैं, नाक गंध की ओर ले जाती है, चंचल नेत्र रूप की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया दोनों ही इसे सताती हैं। किसको? हमारे इस नाशवान शरीर को कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया नित्य सताती हैं। जीवा स्वाद की ओर ले जाएगी, नासिका गंध की, त्वचा स्पर्श की ओर, आंखें रूप की ओर इसको ले जाएंगी। और वैसे तो भगवान अपनी ये चिंत्य शक्ति माया से वृक्ष पशु पक्षी मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची हैं, परंतु उनसे उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अचिंत्य अनित्य, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, काल मंडराता रहता है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर लेना चाहिए। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोजना चाहिए। विषय भोग हमें किसी भी योनि में मिल सकते हैं। क्यों? अगर हम कुत्ते की योनि में जाएंगे तो ऐसे कुत्ते भी आपने देखे होंगे जो बड़े रईसों के घर रहते हैं, ऐसी गाड़ी में बढ़िया खाना खाते हैं, स्त्री का संग भी स्पर्श भी कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हमें भोग विलास की कामना मनुष्य शरीर से है तो यह भोग विलास आनंद तो हम किसी भी योनि में किसी भी शरीर में ले सकते हैं। घोड़े का शरीर, एक घोड़ा राजा के घर जाकर आनंद में रहता है, बढ़िया उसकी सेवा होती है, और एक घोड़ा बोझा ढोता है। यही सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न अहंकार है। मैं तो स्वच्छंद इस पृथ्वी पर विचरता रहता हूँ, अकेले गुरु से ही